आनंद जी ने बताया है, लगभग 16.5 लाख से अधिक परीक्षार्थी थे और एक परीक्षार्थी से जुड़े हुए उनके परिजन से लेके उनके कुटुंबजन अगर 6-7 भी जोड़ लीजिए तो 1 करोड़ सीधे हो जाता है। तो कितने लोगों में इस नतीजे की उत्सुकता बनी होगी या बनी रहती है जानने के लिए। ये स्वाभाविक रूप से हर लोग के 7 फरवरी से 14 फरवरी तक 24 फरवरी तक परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक परीक्षाएं हुई थी और 12 मार्च से मूल्यांकन हुआ। और समझिए आज 5 अप्रैल को हम लोग बिहार के लोगों और छात्रों को उन परीक्षाओं के नतीजे दे रहे हैं। ये सबके सोचने की बात है कि इससे और त्वरित और क्या हो सकता है। और जैसा कि हमारे अपर मुख्य सचिव कह रहे थे कि ये भी कोई जल्दी में जैसे हुआ तैसे हुआ, आधा इधर आधा उधर, कोई गड़बड़ नहीं। परीक्षाएं हुई तो पूरी सख्ती से हुई, कदाचार रहित हुई और कॉपियों की जांच हुई, मूल्यांकन हुआ तो वह भी बिल्कुल पारदर्शी तरीके से और एक अपना स्तर मेंटेन करते बिना किसी समझिए कि बाहरी फैक्टर या कारक तत्व से प्रभावित हुए ये मूल्यांकन का कार्य जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने संपन्न कराया है और समय पर नतीजे घोषित करके बिहार के छात्रों को समझिए छात्रों छात्राओं को जो एक तरह से इसने आगे बढ़ाया है, इसके लिए मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और ये तो पिछले 3 वर्षों से लगातार यह कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और ये जो समय से नतीजे घोषित करते हैं उसमें एक और पक्ष या एक और वर्ग का सहयोग रहता है। उनको भी मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ। वह है हमारे शिक्षकों का वर्ग जो मूल्यांकन करने वाले होते हैं, जो वीक्षक होते हैं, परीक्षक होते हैं, मूल्यांकन। ये समय पर जो कॉपियां होती हैं उनका मूल्यांकन करना, करवाना और समय से नतीजे देना, यह अपने आप में सराहनीय कार्य है। और वैसे भी आप समझिए 1 करोड़ कॉपियां जांची गई, 1 करोड़ OMR शीट को जांचा गया है और तब जाके इतने कम समय में ये नतीजे आपके बीच आए हैं। इसलिए मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। नतीजों के बारे में आपने देख ही लिया है कि क्या जिसको कट थ्रोट कंपटीशन कर विद्यार्थियों के बीच, इस बीच हमारे लड़के लड़कियां छात्र छात्राएं निकल रही हैं। ये बड़ी ही समझिए कि बिहार के लिए शुभ सूचक है। बिहार के लिए यह एक सुखदायी सूचना है।